यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Good morning, my dear children, ladies and gentlemen. Today I have a fresh word, a new word. The word is mirage. M-I-R-A-G-E, mirage. M-I-R-A-G-E, mirage. You must have seen that there are many people who are under illusion, they are under confusion, and they have a belief of themselves that what they know ought to be correct, and what they believe ought to be right, which in reality is not correct. That's something different. In this context, I will remind you of two things. There is a one word in Hindi. You must have heard Mrg Trishna. Mrg Trishna. Mrg Trishna is, Mrg means हिरन और तृष्णा. ये क्या होता है कि हिरन बेतहाशा दौड़ती है गर्मियों में पानी के खोज में. अब आप गर्मी में देखते होंगे कि सड़क के ऊपर जब आप चलेंगे या खेतों में भी, खलिहानों में भी, तो गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है कि गर्मी जो पड़ती है उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होती है उससे रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद वो झिलमिलाती है. ऐसा दूर से लगता है मृग को, हिरन जो प्यासी होती है उसे ऐसा लगता है कि अरे देखो वहाँ पे समुद्र है या नदी है. वो नदी ऐसा एहसास होता है, देखने में लगता है कि चलो पानी है. अब वो हिरन दौड़ते 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 थक के मर जाती है. पानी तो होता नहीं है, वो इल्यूजन होता है. उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ. सो माय डियर चिल्ड्रन, द वर्ड इज मिराज. M-I-R-A-G-E. जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट इट इज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, because most of the students are in habit of concealing the facts from their parents. So the parents should also listen along with the children, so that because since they are more mature, they can teach them properly. जो मैं उदाहरण देता हूँ, that could be formally be explained to their children. That would help them to understand the meaning with lot of clarity. अभी आप देखो इंडियन एयरफोर्स में एक प्लेन है, फाइटर एयरप्लेन, जगुआर और मिराज. मिराज की भी वही कहानी है. दुश्मनों को पता नहीं चलता कि कब प्लेन आई और कब निकल गई. रियलिटी यही है कि मिराज मतलब एक ऐसा है अनसुलझी पहेली, इस तरह का चीज. कैन यू बिलीव दैट? इज इट रियलिटी और इट्स ए मिराज? इस तरह की स्टेटमेंट यूज होती है. तो मैं आपको डिटेल में मिराज का मीनिंग बताता हूँ. माई पर्पस इज नॉट टू स्पीक एंड गिव यू ए वेरी गुड स्पीकिंग प्रोसेस एंड माई what is called showmanship whether how well I can speak. My all efforts are that I should speak so that you can emulate me and try to catch up the words which I am going to give, so that later on you can practice on your own. That is the beauty of my rigorous exercise which I am undergoing every day for you, my dear loving children. अब देखो वर्ड क्या है? मिराज. M-I-R-A-G-E. मेरे साथ बोलो मिराज. M-I-R-A-G-E. अब इंग्लिश बोलना यदि इसे आप पर्वत समझोगे तो ये पर्वत से भी ज़्यादा कठिन दुर्गम लगेगा. लेकिन समझो
It's just a play way thing. It is just play way method to learn English, their meaning and how to speak it up. हम अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि we are not having inner word power. Once we have inner word power, it becomes a very simple process altogether. अब देखो जो मैंने वर्ड चुना है मिराज. मिराज चुनने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं. डू यू रिमेंबर शुरू में मैंने एक वर्ड यूज किया था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर. अरे ये तो मुझे पता है. क्या क्या टीचर बताएगा, ये मेरे को पता है. बट वंस दैट थिंग कम्स टू यू, दैट यू कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक ऑन दिस टॉपिक, देन यू रियली हैव bad time before you, because you can't explain. Thinking something in my unconscious mind and having false impression that I know and I can explain it up is a different thing. But in reality, delivering a speech, that too impromptu or extempo, that's a different game altogether. So listen and try to understand the meaning of the word mirage. M-I-R-A-G. There are some like words like delusion. D-E-L-U-S-I-O-N. ये मिलता जुलता वर्ड है. डिल्यूजन मतलब कंफ्यूजन. वाई आर यू अंडर डिल्यूजन यार. कोई बच्चे देखते हो ऐसा है ना, मैं ऐसा करूँगा जब लाख रुपया आ जाएगा मेरे पास तो मैं करोड़ का घर खरीद लूँगा. अब पता चला उसकी औकात 1000 की नहीं है, अब करोड़ों में वो सपना देख रहा है. इसको बोलते हैं डिल्यूजन. ऐसी confused state of mind which has no reality. Illusion, delusion, illusion, almost same meaning. Hallucination. कभी कभी देखते होंगे शराबी लोग को, ताड़ी पी लिया, गांजा पी लिया, भांग खा लिया, पूरा आँख ऊपर नीचे है, उसे लगता है कि आसमान ऊपर से नीचे आ रहा है या वो उसकी शरीर जो है आसमान के ऊपर जा रहा है. Hallucination मतलब एक फीलिंग. That feeling is something, he is on the top of the world. There is an illusion from his eyes. He wants to look at something, but basically he is not under control of his own senses. So the word is hallucination. H-A-L-L-U-C-I-N-A-T-I-O-N and mirage. These are the words which are almost identical or similar in nature as far as their meaning are concerned. इसकी मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग क्या है? मीन्स समथिंग दैट इज बिलीव टू बी ट्रू और रियल. रियल है नहीं, दैट इज बिलीव टू बी ट्रू और रियल, बट दैट इज एक्चुअली फॉल्स और अनरियल. जैसा भी बताया ना, मृग तृष्णा. हिरन को लगता है वो प्यासी है बेचारी, दौड़ता है, लगता है आसमान में ऐसे हो रहा है, खास करके गर्मियों के सीजन में. और ये मिराज फॉर्मेशन, दिस इज एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन. मैंने एक वर्ड बोला था फिनोमिनन. एक गर्मियों में ज़्यादा होता है जब हीट सन रेज काफ़ी तीव्र होती है. इट्स वेरी इंटेंस. जब धूप से गर्मी हो जाती है, गर्मी से बहुत वेदर हीट अप हो जाता है, तो उसके जो हवा चलती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है, और पार्टिकल्स ऑफ हवा में जो रिफ्रैक्शन होता है, उसको रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो उससे एक कंपन टाइप की होती है. और बेचारी हिरन को ऐसा लगता है कि वो आगे समुद्र का पानी है या मीठे पानी का बहुत बड़ा कोई रेला है, नदी बह रही है. ये सच्चाई होती नहीं है. थोड़ा देर और दौड़ता है, वो दौड़ती है बेचारी तो लगता है आगे है, आगे है, आगे है. गर्मी एक ऑलरेडी होती है, वो थक के गिर जाती है, मर जाती है. इसको बोलते हैं मृग तृष्णा. बहुत लोगों के पास तृष्णा होती है. बहुत सारे कंजूस लोग होते हैं, सूखी रोटी खाएंगे लेकिन पैसे जमा करेंगे. मुझे अच्छी तरह याद है गांव में बूढ़ी लोग कहती नहीं, औरतों को खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, अच्छा भोजन केवल मर्दों के लिए है. गांव में बोलते हैं लोग. उसको भी बोलते हैं स्त्री तृष्णा, बहुत कंजूस टाइप की. और बाद में क्या होता है कि चोर आया, उसका सारा पैसा लेके चला गया. तृष्णा मतलब एक काइंड ऑफ फॉल्स फीलिंग, मृग तृष्णा. तो ये जो मिराज जो है ऐसा ही कुछ है. लगता है कि ये रियल है लेकिन रियल होता नहीं है. बहुत सारे बेवकूफ लोग को लगता है कि व्हाट दे नो दैट इज ओनली अल्टीमेट. उसके बाद न पृथ्वी पे कोई वर्ड बना,
ना कोई सच्चाई बनी, और जितना ज्ञान इनको मिला है बस यही अंत है, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। सारे शंकराचार्य और जितने बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान पंडित लोग, सब इसके सामने बेकार हैं। इसको बोलते हैं तृष्णा, मृग तृष्णा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, फॉल्स सेंस ऑफ। अब मैंने अभी उदाहरण दिया था, मिराज एक प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो कब आई आसमान में और कब निकल गया। मिराज की मैं कहानी बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, बालाकोट पे, वहाँ 350 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे। पता है कौन सा प्लेन ने अटैक किया था? वही मिराज। उसी मिराज के नाम से मिराज प्लेन बना है। ये दुश्मन को पता ही नहीं चला कब आया कब गया और घटना कब कर दिया। उसी तरीके से दैट इज रियल, मिराज हमारी रियल है, नाम केवल दिया गया है। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सपना है, तब तक मिराज अपना काम करके चल जाएगा। तो ये क्या है? दैट इज बिलीव टू बी ट्रू और रियल, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट रियल, दैट इज अनरियल। Delusion means, the delusion implies an inability to distinguish between what is real and what only seem to be correct, often the result of a disordered state of mind. कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना, फादर बोलते हैं अपने बच्चों को, बेटा इस इल्यूजन में मत रहना कि बिना पढ़ाई लिखाई किए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, डिस्टिंक्शन मार्क आ जाएंगे। यू हैव टू स्टडी। कुछ बच्चे जो थोड़ा सा तेज होते हैं, टीचर बता दिया, अरे उसकी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, वो तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, बिना पढ़े लिखे वो 90% ले आएगा। वो बच्चे कुछ घमंडी टाइप के होते हैं और उसके अंदर एक डिलीजन आ जाती है, एक सेंस ऑफ फॉल्स इंप्रेशन आ जाती है। अरे मैं तो टीचर ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, और हो सकता है पड़ोसी तो अपना खुंदक निकालने के लिए बोल दिया कि बहुत तेज बच्चा है, तुम फेल कर जाओ। ऐसे भी होते हैं पड़ोसी कि आपको कुआं में ढकेल देंगे आपकी पढ़ाई करते करते, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अंडर डिल्यूजन और इल्यूजन, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी हार्ड एंड बी वेरी प्रॉम्प्ट इन देयर स्टडीज। सो मेरे बच्चे, मिराज का मतलब ये हुआ कि इट अपीयर्स टू बी रियल बट दैट इज नॉट रियल। इल्यूजन implies that a false ascribing of reality based on what one sees or imagine। सोच लिया, ओहो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। दैट इज फार फार अवे फ्रॉम रियलिटी। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड और इलनेस, और बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स ऑल्सो, सफरिंग फ्रॉम टेरिफाइंग, मे बी इट्स ए काइंड ऑफ डिसीज्ड मेंटालिटी ऑल्सो, जहां पे वर्ड हम यूज करते हैं हेलुसिनेशन। देयर आर सम साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जिसको लेने के बाद लोग बिल्कुल आंख ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट गोइंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। दैट इज, डॉक्टर से नो लेट हिम, you take this drug or medicine, he would go under certain kind of hallucination, but maybe after few hours he or she will come back to normalcy. So mirage is an extended sense applies to an illusory vision, dream, hope or aim. ठीक है? A claimed a balanced budget is a mirage. So my dear children, I hope, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मिराज प्लेन का दिया, मृग तृष्णा का दिया। यू शुड नॉट बी अंडर मिराज। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल देते हैं स्कूल में, मैं भी देता हूँ। यू शुड नॉट बी अंडर मिराज, दैट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल हैपन विथ यू एंड यू वुड बी चैंपियन ओवरनाइट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यू हैव टू स्टडी फॉर होल ईयर अराउंड। You have to do constant reading, constant practice, constant speaking practice. You have to undergo this process. Only then it would be possible for you to be a nice and a balanced student. Now let us see. We will go back to some of the synonyms. What are the synonyms of the word mirage? Mirage, as I told you, something it happens or it appears to be real, but that is not the reality. That is unreal. Simply it appears. देखने में लगता है, उस सच्चाई से कोसों दूर। क्या वर्ड है? कंसीट, CONCEIT,
आपने फील किया, आपने सोचा कि अच्छा है, वो ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं. यू हैव बीन चीटेड बाय योर ओन विजन, बाय योर ओन सेंस ऑफ फॉल्स इमेजिनेशन. डिल्यूजन, आई टोल्ड यू, ड्रीम. अब सपने भी कहीं सही होते हैं क्या? When you dream something, that is all fantasy. That is all fantasy. You just trying to, calculate something from here and there, and you just try to, extrapolate something which is not real. Fantasy. Figment of imagination. Figment. F-I-G-M-E-N-T. Figment. Of course, I'll be giving you these words for your ready reference later when you just see the lecture at the end of यदा यदा हि That is not धर्मस्य reality. When a parent goes to ग्लानिर्भवति school and asks the teacher, my son was saying all those things. Teacher said, no, don't believe it. Basically, he lies a lot. तदा And whatever concocted story he gave you, that could be sheer figment of his imagination. His school never intended or never informed something of the type that he has informed you. विनाशाय च दुष्कृताम् Hallucination. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. P-H-A-N-T-A-S-M. Fantasism. Pipe dream. Unreality. Vision. Ignis fatuus. Ignis fatuus. Mind you, this is a word which you must remember. Ignis fatuus. I-G-N-I-S F-A-T-W-S. Ignis fatuus. It is just like a daydreaming. Hawabaji. Mirage. My dear children, if you don't study whole year around and you are dreaming to crack IIT, I think it's nothing but ignis fatuus. I-G-N-I-S F-A-T-U-U-S. Ignis fatuus. These are something new words which you must try to practice in your day-to-day life. Once you use these words, and my dear children, again I have to remind you, never lose the habit of going through the paper. You must read, must develop the habit of reading paper every day. Because these are the words which you find quite often in the newspaper. These are the words which you come across in the paper. Maybe in a week or so, once you come across these words become yours. And you are master of your own vocabulary. Concoctions. C-O-N-C-O-C-T-I-O-N. Concoction means something fabricated, not real, unreal. Concocted stories. As I gave you the word, figment of imagination, something which has been imagined, conceited, imagination based on conceited stories. So concoction is also like that. Fable, F-A-B-L-E, fable. पंचतंत्र में कहानियां होती है ना, लोकोक्तियां बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई. वो किसी जमाने में नीड अभी आवर रही होगी बच्चों को फुसलाने के लिए, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए. बट इफ यू जस्ट इमेजिन दोज फेबल टेल्स कुड बी द रियल, दैट इज नथिंग बट फुलिशनेस. Fiction is not reality. And if you go for its antonyms are very simple. Once you compare these synonyms with the antonyms, the results are very clear. That is real. Fact. यदा यदा हि धर्मस्य It is real. What I described was not a mirage. Under full sense of my conviction, I was not under any hallucination. This is not an illusion. This is not a hallucination. This is not a mirage. परित्राणाय साधूनां 100% विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय Grab those words. अभी आप कभी मत समझना कि इंग्लिश बहुत खराब हुआ है. इंग्लिश में कुछ भी नहीं है. ये ठीक है.
ये हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा को सुदृढ़ रखते हुए, अपने हिंदी और संस्कृत को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इंग्लिश को भी इक्वली मास्टर कर सकते हैं विदाउट गेटिंग सब्जुकेटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश. वी विल लर्न इट एज ए थर्ड लैंग्वेज which shall be fruitful to us in surviving in the modern era. इंग्लिश इसलिए ज़रूरत होती है हमारे को क्योंकि इंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज. बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे ट्रेटाइज, बहुत सारे मटीरियल, बहुत सारे रीडिंग मटीरियल, नॉवेल्स आर इन इंग्लिश. और सिचुएशंस जो भी रहा हो ये हमारे ऊपर थोपा गया है, बट वी विल ट्राई टू make mastery in this language so that we are not left behind with others. We can walk together with the best in the best perfect manner. Thank you very much. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि